निधि, क्या नाम है? निधि कुमारी, पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। We eat food when we feel healthy. नहीं बताएगा नहीं कोई भी, वो पढ़ाएगी, कोशिश करो। हंग्री, Eat helps our body grow. Will eat gives us energy to work and play. Eat gives us healthy and fit. We eat धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़, ऊंची आवाज में। kinds of food such as chapati, bread, कहाँ पढ़ा रहा है? कहाँ पढ़ाया जा रहा है? फिंगर शो करिए। हाँ। potato, sugar, butter, and ghee give us energy. They are called energy giving food. एनर्जी मीन्स क्या होता है? ताकत, ऊर्जा। चलो। Food like eat fish, meat, ए, उंगली रखिए अपना अपना। BEAN, बीन होता है सेम होता है ना, कि पतला पतला होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में? उसे बीन्स कहा जाता है। सब्जी होता है ये, बीन्स। Beans help our body grow. They build our muscle and bones. They are called body building food give like fruit and vegetables protect us for उसको समझा करो क्या पढ़ा रही है, वही तुम्हें भी पढ़ना है। डाइसेस are called protective food. We should always eat fresh food and vegetables. We should eat शुल्ड, देखो मैंने बताया था ना, एल यहाँ पे साइलेंट रहता है। शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे इसका। शुड करेंगे। शुल्ड एल को यहाँ पे साइलेंट रखा जाता है, ठीक है? हाँ। prepare amount of in of food give every day. This makes for a मुंह क्यों सूख रहा है? पढ़ाने में डर लग रहा है बेटा? हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है। बैलेंस डाइट यानी उचित आहार। balanced diet gives us healthy. इस प्रकार के भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ठीक है? हाँ, पढ़ाओ। Milk, butter, fish, eat fruit and vegetables. Salad, butter, jam. Water and salad are also important. तुम क्यों नहीं बोल रहे ब्यूटी? But उंगली रख के बोल। our this water help eat the डाइजेशन of food. Our body needs about 6 to 8 glasses of water every day.
देखिए 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 क्या कह रहा है, रुक। कह रहा है वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का जो डाइजेशन होता है उसको पचाने के लिए हमारा क्या जो है सहायता करता है, पानी। पानी हमें सहायता करता है। आवर बॉडी नीड्स अबाउट, हमारी बॉडी को ज़रूरत है कितने पानी की, 6 to 8 ग्लासेस, यानी 6 से लेकर 8 गिलास तक हमें शरीर में पानी पीना चाहिए। छोटा छोटा गिलास नहीं, बड़ा बड़ा गिलास, समझ गए। ऑफ वाटर एवरी डे, एवरी डे मीन्स क्या होता है, प्रत्येक दिन होता है। क्या होता है एवरी डे माने, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन का मतलब क्या होता है, हर दिन, रोज। हाँ, 6 गिलास से 8 गिलास तक हमें प्रत्येक दिन पानी पीना चाहिए। सुबह 1 गिलास, फिर 2 घंटे में, फिर 3 घंटे में, फिर लंच में, फिर वगैरह वगैरह। शाम तक हमको 8 से 10 गिलास, 6 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, तभी हमारा पेट का डाइजेशन सही रहेगा। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक जठर होती है, जठर ग्रंथि होती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठराग्नि। उस जठर से, उस ग्रंथि से, उस पार्ट से आग प्रज्वलित होती है। क्या? आग। आप सोच रहे होंगे कि पेट में अगर आग जलेगी तब हम लोग तो जल ही जाएंगे। ओ हेलो, पेट में जब आग जलती है तो आप लोग जलते हैं? क्यों नहीं जलते हैं? जैसे आप चूल्हा में आग जलाते हो तो भगोना में चावल पक जाता है, पक जाता है। क्या बोलते हैं जिसमें चावल पकाया जाता है? कढ़ाई में चावल पकाते हैं। तसलिया में। गधे हो क्या, घर में नहीं देखे, किचन में कभी गए नहीं है? हाँ। चावल किस में पकाते हैं? पतीली में। पतीली में, या वो जो सीटी मारता है उसको क्या कहते हैं? कुकर में। और ये कह रहा है कटरा में। बिल्कुल बेवकूफ है यार ये। कटरा में पकाया जाता है चावल, कुकर में या पतीली में चावल पकाया जाता। अब समझना ध्यान से, बात टॉपिक की आ रही है, समझ लेना। तो जब हमको ये भ्रम हो रहा है कि हमारे पेट के अंदर एक जठर नाम की ग्रंथि है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो आग जलती है, उस जठराग्नि से आग निकलती है, अग्नि ग्रंथि कहा जाता है। अब वो आग हमारे भोजन को पकाने में, पचाने में सहायता करती है। अगर वो डाउन हो जाएगी तो भोजन नहीं पचेगा पेट में, ऐसे पकता है। उसी तरीके से आग में पेट में आग जलेगी तो पेट जल रहा है आपका? नहीं ना जलता है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि जब हम चूल्हा में आग जलाते हैं और पतीली में चावल पक जाता है तो चावल जलता है? चावल जलता है? जलता नहीं, बल्कि क्या हो जाता है? पक जाता है। क्या हो जाता है? और हम भगोना में दूध उबालते हैं, पकाते हैं, तो दूध जल जाता है? दूध उबल जाता है, पक जाता है। उसी प्रकार से बच्चों, पेट के अंदर हमारे जठर होती है जो हमारे भोजन को पकाती है, उससे आग प्रज्वलित होती है, धीरे 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 आग जलती है। अपने शरीर के अंगों की जठराग्नि की वो अग्नि ज्वाला है, मीठी मीठी। तुम्हारे आग जैसी थोड़ी है जो सोच रहे हो कि माचिस जलती है जैसे ऐसे जल रही है। अपने क्रिया के तरंत जो है चलती है। समझ में आ रहा है? तो भोजन, हमको भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम तुरंत पानी, मान लीजिए कि चावल पक रहा है, नीचे आग जल रही है, चावल पक रहा है, उसमें पानी डाल देंगे तो टाइम लगेगा कि तुरंत पक जाएगा? नहीं पकेगा ना। उसको फिर गर्म करने में,
उबाल मारने में, पकने में ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा। उसी तरीके से जब हमारी जठर खाना को पका रही है और हम ऊपर से पानी पी लेंगे खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद प्यास लगती है, लगता है और दबा के पानी पिए, तो पानी जब पी लोगे, बाबा जी आ गए हैं, ठीक, तो आपका जो है भोजन नहीं पकेगा। जैसे आप पतीली में चावल पका रहे हैं, नीचे चूल्हा को खूब जला रहे हैं और चावल में पानी में बॉइलिंग होने लगा, उबाल होने लगा, चावल डला है उसी में, पक रहा है, और उसमें ला के और ठंडा पानी डाल दोगे तो चावल पक पाएगा टाइम से? समय से पक पाएगा? नहीं पक पाएगा। इसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमको तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा भीतर जठराग्नि जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, भोजन हमारा नहीं पचा पाती है, नहीं पका पाती है। तो खाना खाने के बाद आप हाथ धुल लीजिए, एक कुल्ला पानी पी लीजिए और मुंह कुल्ला कर लीजिए, दांत धुल लीजिए, मुंह धुल लीजिए, पोंछ लीजिए, ये प्रक्रिया होना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटे बाद, 30 मिनट के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स हमको पानी पीना है, 1 गिलास 2 गिलास जो भी है, फिर आपको कितना भी पीना है धीरे धीरे करके पी सकते हो, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत हमें पानी नहीं पीना। याद रहेगा ना? घर में भी बता देना है, मम्मी को, पापा को, बाबा जी हैं, दादी जी हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, नहीं तो पेट का डायरेशन बिगड़ जाता है, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, जठराग्नि अपना काम करना कमज़ोर पड़ जाती है करने में। समझ गए शेरा? चलिए ठीक है, आगे पढ़ाओ बेटा।